नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सय्यदना अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यौम वफ़ात की मुनासबत से आज की ये हाज़री है। सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप वो सहाबी हैं कि जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तमाम अम्बिया के बाद सबसे ज़्यादा जिस बंदे को रूए ज़मीन पर तमाम इंसानों के ऊपर फजीलत हासिल है वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रफ़ाक़त में 43 साल तक रहे। यानी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र उस वक़्त 18 साल थी और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र 20 साल थी। उस वक़्त ये रफ़ाक़त चली और 63 साल जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक हुई तो तब तक ये रफ़ाक़त जारी रही। और अल्लाह तबारक व तआला को ये दोस्ती इतनी पसंद आई कि क़ब्र के अंदर भी, क़ब्र मुबारक के अंदर भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हमरा आराम फरमा रहे हैं। सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी को देखा जाए तो हर तरफ से हमें हर बंदा उनकी ज़िंदगी के ऊपर रश्क करता हुआ नज़र आता है। यहाँ तक कि एक मरतबा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने फ़रमाया, अबू बकर आप ऐसा करें, मेरे साथ एक सौदा करें, मेरी ज़िंदगी की सारी नेकियां आप ले लें और आप अपना एक दिन और एक रात जो है उनकी इबादत आप मुझे दे दें। यानी इतना उनके यहाँ ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम था हज़रत उमर फ़ारूक की नज़र में। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा एक सहाबी को देखा कि अबू बकर सिद्दीक़ के आगे चल रहे हैं तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हें अबू बकर के आगे नहीं चलना चाहिए। एक मौके पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा ये चाहता है कि मैं ज़मीन के ऊपर चलता फिरता किसी आदमी को देखूँ जो जन्नती हो, उसको चाहिए था कि वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देख ले। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये वो शख्स है कि जब जन्नत की तरफ जाने लगेंगे तो जन्नत के 8 दरवाज़े इनको बुला रहे होंगे। हर दरवाज़ा कहेगा कि मुझसे अंदर दाखिल हो। यानी कि आम मुसलमान जो है वो इबादत करते हैं कि हम जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएं, लेकिन सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये वो शख्स हैं कि जन्नत जिनके ऊपर रश्क करती है, जन्नत तमन्ना करती है कि ये मेरे अंदर जल्द अज जल्द आ जाए। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शुरू से ही पहले नंबर पर हैं। आप वो सहाबी हैं कि जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। आप वो सहाबी हैं कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथ देने वाला कोई नहीं था तो सबसे पहले जिसने साथ दिया वो सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि लोगों में सबसे ज़्यादा बहादुर इंसान मैं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जानता हूँ कि सबसे ज़्यादा बहादुर, सबसे ज़्यादा जिसने माल हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ख़र्च किया वो शख्स सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस भी मौके के ऊपर जिस भी कुर्बानी का कहा, सबसे पहले जो शख्स पहले नंबर पर आया और सबसे पहले जिसने अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश किया वो सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो सहाबी हैं कि जिनकी 4 नस्लें सहाबी बनी हैं। मुसलमान तो बहुत ऊँची बात है कि मुसलमान होना, लेकिन मुसलमान होने के साथ साथ 4 नस्लें आपकी सहाबी बनी, ये किसी और सहाबी को एजाज़ हासिल नहीं है। और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप वो सहाबी हैं कि जब वो गमगीन हुए, जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़र हिजरत में थे, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तकलीफ़ में थे, गमगीन हुए। किस वजह से? कि कहीं ये मुशरिकीन मक्का अल्लाह के नबी को तकलीफ़ ना पहुँचाएँ और यहाँ पर आकर हमें कोई तकलीफ़ ना पहुँचाएँ। अल्लाह तबारक व तआला ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तसल्ली के लिए कुरान की आयत नाजिल कर दी, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दोस्त से कहा, यहाँ पर साहिब से मुराद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने, कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, कि हम 2 नहीं हैं, हमारे साथ तीसरा हमारा अल्लाह है, आप गमगीन ना हो। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हर मौके पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ वफ़ाएँ की हैं, हर मौके पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए हर किस्म की कुर्बानी पेश की है। और आपका लक़ब सिद्दीक़ अकबर पड़ गया। आप शुरू से ही
हर मामलात के अंदर, हर चीज़ के अंदर सच बोला करते थे। और सबसे बड़ा सच हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत पर, रिसालत पर ईमान लेकर आना। तो सबसे पहले जिस शख्स ने तस्दीक की है वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। आज 22 जमादिल उखरा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम वफ़ात है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के बाद किताबों के अंदर लिखा है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गमगीन रहा करते थे। कभी आप किसी चिड़िया को देखते, एक मरतबा चिड़िया को देखा तो दिल से के अंदर से एक होल उठी, ए चिड़िया तू कितनी खुश नसीब है कि तू खाती है, पीती है और तुझसे कोई हिसाब नहीं होगा, फिर तेरी जान निकल जाएगी। कभी घास का तिनका उठाकर कहते थे कि तू कितना खुश नसीब है, तू पैदा हुआ, तू हरा हुआ, तू जल जाएगा, तू ख़त्म हो जाएगा, तुझसे पूछा नहीं जाएगा। अबू बकर सिद्दीक अपने रब को क्या जवाब देगा। तो ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि जिनको हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कि अबू बकर तो जन्नत के अंदर है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद फरमाया है, कई मरतबा आपने बशारतें दी हैं, तो उनके ऊपर आखिरत का फ़िक्र ऐसे सवार था। जब कुरान की आयत सूरतुन नस्र नाजिल हुई, ये आयतें नाजिल हुई, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, तो सहाबा किराम सारे खुश हो गए कि अब यहाँ पर लोग जो है ना फौज दर फौज इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहे हैं। लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा गया तो वो गमगीन नज़र आ रहे हैं। तो पूछा गया कि आप क्यों गमगीन हैं। कहने लगे कि आप इस आयत से नहीं समझे, अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ कूच करने का हुक्म दे दिया है, तैयारी का हुक्म दे दिया है। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अबू बकर सिद्दीक का एहसान उम्मत को मुत्तफिक रखने पर, उम्मत को जोड़ने पर वो दिन था जिस दिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात हुई है। जब उस दिन उमर फारूक भी तलवार लेकर खड़े हो गए थे, उमर फारूक तलवार लेकर खड़े हो गए थे कि खबरदार अगर किसी ने कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह फौत हो गए तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए और उन्होंने उमर से तलवार ली और कहा कि लोगों सुन लो कि जो इबादत किया करते थे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की, तो आज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इंतकाल हो चुका। जो अल्लाह की इबादत किया करते थे, अल्लाह हय है, अल्लाह क़य्यूम है, अल्लाह जिंदा है, अल्लाह कायम रहने वाला है, अल्लाह को कभी मौत नहीं आती है। वो हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने ये आयतें पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अअक़ाबिकुम वमन यन्क़लिब अला अक़िबैहि फ़लन यदुर्रल्लाह शैअा व सयजज़िल्लाहु शाकिरीन। हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं कि जब हमने ये आयतें सुनी हमें ऐसे लग रहा था कि अभी कुरान के अंदर ये आयतें नाजिल हो रही हैं। तो उस वक़्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने पूरी उम्मत को उस वक़्त बचाया था फितने से, और पूरी उम्मत के मोहसिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। आपने फरमाया मुनकिरीन ज़कात का फितना उठा तो आपने फरमाया कि कोई बंदा अगर एक रस्सी देने से मना करेगा जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मुबारक ज़माने में दिया करता था, जानवर के साथ रस्सी ज़कात में अगर वो नहीं देगा तो उसके साथ ही मैं जिहाद करूँगा। उमर फारूक ने फरमाया अमीरुल मोमिनीन लोग सदमे के अंदर हैं, आप उनके ऊपर इतनी सख्ती क्यों कर रहे हैं, आप तो बड़े नरम दिल हैं। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया उमर तुम्हें क्या हो गया, जहालत के अंदर तो तुम बड़े सख्त थे और इस्लाम के अंदर आकर तुम्हें बड़ी नरमी आ गई है। मैं अपने दीन के अंदर, अपने जीते जी दीन के अंदर कोई कमी या बेशी नहीं आने दूंगा। ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। जब मुनकिरीन ख़त्म नबुव्वत ने एक बहुत बड़ा महाज खड़ा किया, लड़ाइयाँ शुरू हुई, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके खिलाफ जिहाद का आगाज़ किया। ख़त्म नबुव्वत का हर सिपाही, ख़त्म नबुव्वत के लिए काम करने वाला हर बंदा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लश्कर के अंदर शामिल होता है। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने हर महाज के ऊपर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथ दिया है। चाहे वो मक्का के अंदर थे, चाहे बदर के अंदर थे, चाहे ओहद के अंदर थे, चाहे तबूक के अंदर थे, जिस मौके पर देखा तो पहले नंबर पर जो सहाबा इकराम में सबसे पहले नंबर पर शख्सियत नजर आती थी वो शख्सियत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की थी। आपका यौम वफ़ात 22 जमादिल उखरा यानी आज का दिन है। तो हम जैसे अपने बच्चों को याद दिलाते हैं कि और दिन जैसे याद दिलाते हैं, तो ख़ास तौर पर हमें इस दिन को ज़्यादा याद रखना चाहिए। और हम हुक्काम बाला से गुजारिश करते हैं और ये अपील करते हैं और ये कहते हैं यानी दावत फ़िक्र देते हैं उनको कि जैसे आप और दिनों के अंदर सरकारी तातीलात करते हैं, आपको चाहिए कि पहला खलीफा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यौम वफ़ात के ऊपर तमाम सरकारी इदारे बंद कर दिया जाए और इनकी अहमियत को, उनकी सीरत को उजागर किया जाए और उनकी सीरत को हमारे हुक्मरान अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर आए।
कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु जब आपने दुनिया से पर्दा फरमाया है तो आपके पास 6000 दिरहम थे और कुछ ज़मीन थी। आपने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपनी बेटी को दे दिए और फरमाया कि बेटी आयशा, ये जो पैसे हैं ये तुम बैतुल माल के अंदर जमा करा देना कि तुम्हारे बाप ने, तुम्हारे वालिद ने बैतुल माल से 1 रुपया तक नहीं लिया है। अपनी तनख्वाह तक को ख़त्म कर दिया, अपनी तनख्वाह भी नहीं ली उनसे। हज़रत उमर फारूक ने जब ये देखा तो कहने लगे, अबू बकर सिद्दीक, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, तुमने आने वालों को बड़ी मुश्किल के अंदर डाल दिया है। आज हम बैतुल माल हो, सरकारी ख़जाने हो, उसके अंदर कितनी करप्शन करते हैं। काश हमारे सामने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत होती तो आज हमारे अंदर कोई बेईमान पैदा ना होता, हमारे अंदर कोई ऐसा पैदा ना होता जो मुल्क को लूट रहा होता, जो आवाम को लूट रहा होता। मुसलमानों का पहला खलीफा रसूलुल्लाह के बाद जो खलीफतुर रसूल बने हैं उनकी ये सीरत है। आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया कि अब्बा जान, ये पहले खलीफा हुजूर अलैहिस्सलाम के जानशीन, उनका आखिरी वक्त है। कहने लगे, फरमाया कि बेटी मुझे बताओ हुजूर अलैहिस्सलाम ने कितनी चादरों के अंदर तदफीन की गई। अर्ज़ की अब्बा जान 3 चादरें थी। फरमाया 2 चादरें जो मैंने पहनी हुई हैं इनको धोकर मुझे पहना देना, तीसरी चादर ले लेना। कहने लगी अब्बा जान, अब आयशा कहने लगी कि अब्बा जान हम आपके लिए नया कफन खरीदेंगे। वाह वाह सिद्दीक़ अकबर, वाह वाह सिद्दीक़ अकबर, वाह। कहने लगे बेटी कि अब मदीना के जो यतीम हैं, मदीना के जो गरीब लोग हैं, उनको अबू बकर सिद्दीक से ज़्यादा इसकी ज़रूरत है कि वो नया कपड़ा पहने। अबू बकर सिद्दीक को नए कफन की ज़रूरत नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तारीख़ उठाकर देखें, अबू बकर सिद्दीक की ज़िंदगी उठाएं कि अपने आपको जो कफन दिया गया वो पुरानी चादरों के अंदर दिया गया। मेरे हुक्मरानों, देखो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क्या सीरत है। आज हम में से कोई बंदा कहीं पर भी इख्तिदार पर है, किसी भी जगह पर इख्तिदार पर है, तो सीरत सिद्दीकी को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर आए। ये सिर्फ नारे लगा देना, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हक़ में नारे लगा लेना, जुलूस लगा लेना, ये सब कुछ कर देना, ये हमें चाहिए कि हम सीरत सिद्दीकी को अपनाएं अपनी ज़िंदगी के अंदर। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सीरत को लेकर आए। यही पैगाम है बाइस जमादी उस्सानी का। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आज का दिन यौम वफ़ात है। अपने बच्चों को भी बताएं और अपने स्कूलों के अंदर भी बताएं और जहाँ जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है सब तक पहुँचाएं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर आएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है ये मेरी आजिज़ाना हाज़िरी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान के अंदर कबूल फरमाए और क़ियामत के दिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आशिकीन में हमें शुमार फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।